गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम गुलाम वंश के शासक की बात कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है और कितने वर्ष तक वो राजा रहता है। तो हम एक शासक के बारे में बात करेंगे आज, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। सर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो हम आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो हम पढ़ के क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में जो है वंशों के बारे में। तो सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, इसको दास वंश भी कहा जाता है, यामिनी वंश भी इसी को कहा जाता है। अगर संस्थापक की बात की जाए कि सर इसका संस्थापक कौन था, तो आप सभी को मालूम होगा इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। सर, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? थोड़ा सा इसके बारे में हमें आप बताइए। तो क्यों हम इसके बारे में आपको बताएंगे, क्यों ना बताएं, हम बताएंगे आपको इसके बारे में, आपको मालूम भी होना चाहिए। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन की बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के एक गुलाम था। सर, मोहम्मद गौरी कौन है? तो मोहम्मद गौरी वही व्यक्ति है जो इंडिया में अटैक करने के लिए आता है। तराइन में युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के मध्य, या और भी युद्ध होते हैं जिसमें मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लेता है और दिल्ली से अजमेर तक अपने एरिया में कब्जे को कर लेता है। लाहौर, मुल्तान, पंजाब को भी, सिंध को भी अपने एरिया में मिला लेता है। उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का गुलाम है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक श्रेष्ठ गुलाम था, अच्छा, योग्य और काबिल गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या उसके और गुलाम नहीं थे? हाँ, उसके और गुलाम भी थे। उसके 3 गुलाम थे, जिसमें बात की जाए, एक था यल्दौज, दूसरा था कुबाचा और तीसरा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये 3 गुलाम उसके श्रेष्ठ गुलाम थे और हर मामले में जो है अच्छी समझ रखने वाले ये गुलाम थे। गुलाम से मुराद ये है कि उसके नौकर थे, लेकिन इनको अच्छे अच्छे पद मिले हुए थे। कोई सेनापति था, कोई युद्ध की भागदौड़ संभालता था, कोई किसी एरिया पे अपना कब्जा बना के रखा हुआ था, या मोहम्मद गौरी कहीं और गया है तो एक दूसरा किसी और साम्राज्य को संभाल रहा है, किसी और सूबे को संभाल रहा है। ऐसे करके तराइन का सेकंड युद्ध हुआ तो उसमें बड़ी भूमिका ऐबक की देखने को मिलती है मोहम्मद गौरी के साथ में। फिर क्या होता है कि यल्दौज और कुबाचा को जो है अफ़गानिस्तान वाले एरिए दे दिए जाते हैं कि भैया आप यहाँ शासन कीजिए। जो अफ़गानिस्तान में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था, गजनी में था, गौर में था, उस पूरे एरिया का साम्राज्य बांट दिया जाता है यल्दौज और कुबाचा में। और जो अपना इंडिया वाला हिस्सा है जिसकी हम बात करें, पंजाब है, लाहौर है, मुल्तान, सिंध, दिल्ली, अलीगढ़, अजमेर, ये पूरी बेल्ट जो है, कन्नौज, ये सारा एरिया किसको दे दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका योग्य और श्रेष्ठ गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। उसी की वजह से, इसने गुलाम होने की वजह से कि मैं गुलाम हूँ मोहम्मद गौरी का, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसका आदर करता हूँ, इसीलिए मैं अपने वंश का नाम ही गुलाम वंश रखूँगा। ओनली यही रीज़न है एक। इसने गुलाम वंश इसलिए नाम रखा कि मैं गुलाम हूँ, बेशक मैं राजा बन गया हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक का सम्मान नहीं छोड़ूंगा, मैं गुलाम बनकर ही जो है राज करूँगा। तो क्या नाम हो गया वंश का? गुलाम वंश। आपके समझ में ये बात आराम से आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। सर, कुतुबुद्दीन ऐबक है तो ऐबक का मतलब क्या है? ऐबक का मतलब है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता या चमकता हुआ सितारा जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐबक का मायना है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम है और इसके कुछ उपनाम और हैं। जैसे मैं इसके उपनामों की बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसका एक नाम है लाख बख्श। सर, ये क्या है? लाख बख्श का क्या मतलब है? और फिर इसका एक और नाम है पील बख्श। सर, ये क्या है? इन सारी बातों को आप नोट कर लेना। और एक और इसका नाम है कुरान खां। ये इसके 3 उपनाम हैं। इन नामों से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य, समझदार, बहादुर शासक सिद्ध हुआ, जिसको तुर्कों का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है इंडिया के अंदर। या हम कहें दिल्ली सल्तनत में या इंडिया में जो शासन आया और तुर्की शासन जो आया उसकी नींव किसने रखी, तो उसकी वास्तविक नींव रखी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बाद से फिर मुसलमानों ने या तुर्कों ने बहुत टाइम तक जो है इंडिया पर राज किया। 1857 के बाद जो है बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेज राज आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर कोई इस दिल्ली सल्तनत पर या इंडिया पर कोई और राजा नहीं आया, तुर्कों का ये आधिपत्य देखने को मिलता है। सर लाख बख्श का मतलब क्या है, तो नोट कर लेना आप। लाख बख्श को इसलिए कहा जाता है कि ये लाखों का दान करता था, ये बहुत बड़ा दानवीर था। इसने कहा कि भैया कुछ नहीं होना जाना, जो हमारे पास है वो आज है, जो हम मर जाएंगे तो हमें 1-2 गज की ज़मीन में जो दफना दिया जाएगा, है ना। मुसलमान हैं तो कब्र में दफना दिया जाएगा, हम कुछ साथ में लेकर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, लोगों को जो है देना चाहिए, सदका लुटाना चाहिए। तो ये बहुत सारा दान दिया करता था, लाखों का दान एक ही बार में दिया करता था, इसीलिए इसका नाम हो गया लाख बख्श। क्लियर है बात। फिर दूसरी बात की बात चलिए, पील बख्श का मतलब क्या है, तो पील बख्श का मतलब है कि ये हाथियों का दान किया करता था। किसका? हाथियों का। हाथी दिया करता था बहुत दान में, जाओ भैया ले जाओ, अपना काम करो, अपनी रोजी रोटी बनाओ, करो भैया। तो हाथियों का दान करने की वजह से इसको जो है पील बख्श नाम पड़ा, और पैसे दान किया ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम पड़ गया लाख बख्श। और कुरान खां इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये छोटी सी उम्र में ही, क्योंकि और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो उस वक्त दास प्रथा बहुत चलन में थी। सर ये दास प्रथा क्या है, समझाइए इसके बारे में। तो नाम आ गया है तो मैं इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। दास प्रथा है आपकी, दास प्रथा का दास मतलब है गुलाम, दास मतलब गुलाम है। इस वंश को दास वंश भी कहा जा सकता है और गुलाम वंश भी कहा जा सकता है। तो दास का मतलब है गुलाम, और गुलाम प्रथा पहले चलन में थी। हम आसान भाषा में कहें तो पहले जो है गुलामों को खरीदा जाता था, खरीद फरोख्त का बिजनेस खूब किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका से लोगों को खरीद खरीद के लाया जाता था, मजदूरियां कराई जाती थी, ये खूब देखने को पहले मिलता था। प्रेजेंट में इस प्रथा पे रोक लगा दी गई है। तो आइए, दास प्रथा से मुराद ये है, हम ये कह सकते हैं आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एक व्यक्ति ने ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद जो है उसका पालन पोषण किया और उसको अच्छी शिक्षा दी, और वो जो है जब छोटी सी उम्र से ही कुरान का पाठ पढ़ा करता था। कुरान का पाठ हम ये कह सकते हैं कि कुरान की तिलावत किया करता था, या जो है उसकी आयतों को पढ़ा करता था। इतनी अच्छी ज़ुबान में ये कुरान की किताब पढ़ा करता था या कुरान का पाठ किया करता था कि इसका नाम रख दिया गया कुरान खां। कुरान को पढ़ने वाला, कुरान खानी करने वाला कुरान खां कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्लियर है बात। दास प्रथा के बाद इसको मोहम्मद गौरी ने ख़रीद लिया। मोहम्मद गौरी ने इसको ख़रीदा और अपने शासन में मिला लिया और कहा कि तुम मेरे अधीन काम कीजिए। और धीरे धीरे इसने गुलाम से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये राजा तक का सफ़र इसने तय किया। इसने कहा भैया मैं राजा तो बन गया हूँ, मैं राजा तो बन गया हूँ, लेकिन भैया मैं राजा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करूँगा, मैं सुल्तान बनकर गद्दी पर नहीं बैठूँगा। क्यों नहीं बैठूँगा? क्योंकि मैं गुलाम हूँ। तो इसने उपाधि रखी अपनी मलिक के सिपा सालार। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है कि बताइए मलिक के सिपा सालार की उपाधि किस राजा ने धारण की? तो आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। यह पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा, या राज तलक कराया, या राजा बना, तो फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। सुल्तान की उपाधि, सम्राट की उपाधि, राजा की उपाधि, मलिक सिपा सालार की उपाधि। तो फिर आप उसमें टिक करके आएंगे मलिक सिपा सालार। सर इसका मतलब क्या है? तो मैं पहले लिख देता हूँ कि इसने कौन सी उपाधि ली? मलिक सिपा सालार। सर ये क्या है? इसका मतलब है, इसका जो मतलब निकाला हम लोगों ने, तो इसका मतलब है कि अब मैं गुलामों का राजा हूँ। क्या मतलब निकल के आया इसका? कि अब मैं गुलामों का राजा हूँ। इसीलिए इसने सिपा सालार की जो है उपाधि ली। तो कोई आपसे पूछ ले कि क्या मतलब है इसका, कि अब मैं गुलामों का राजा हूँ या मालिक हूँ। क्लियर है बात। अब मैं गुलामों का राजा हूँ या मालिक हूँ, एक ही बात है। मालिक लिख लो चाहे आप, या राजा लिख लो। क्लियर है बात। मालिक हूँ,
किसने कही ये बात? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कही। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मलिक सिपह सालार। इसका मतलब क्या है कि अब मैं गुलामों का राजा हूँ या गुलामों का मालिक हूँ। दास प्रथा के तहत इसको खरीदा गया था और फिर ये मोहम्मद गौरी का गुलाम बना और धीरे धीरे इसने गुलाम से लेकर राजा बनने का सफ़र तय किया। और फिर इसके कुछ उपनामों की अगर बात की जाए तो इसको लाख बख्श नाम से जाना जाता है, पीर बख्श नाम से जाना जाता है। लाख बख्श क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था, खैरात ज़कात दिया करता था। पीर बख्श क्यों कहा जाता है? कि ये हाथियों का दान किया करता था, इसीलिए इसको पीर बख्श नाम से भी जाना जाता है। कुरान खां क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कुरान के पाठ को बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ा करता था, गाया करता था, इसीलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता है। इसका नाम है कुरान खां। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं। तो इसमें हम देखें आपसे कि इसने गुलाम वंश की नींव रखी और नींव रखने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसमें अपना पहला वंश रखा गुलाम वंश। उसके बाद वंश चलता रहता है और ये संस्थापक बन जाता है। क्वेश्चन यहाँ से, अब इसमें क्वेश्चन हमने राजा वाला तो अभी देखा ही नहीं है, आइए देखते हैं। ये सारी बात नोट कर लेना आप, है ना, नोट करके चलना, इंपॉर्टेंट है सारी बातें। मैं एक एक लाइन नहीं लिखाऊंगा आपको, मैं बस समझा रहा हूँ, आप समझिए और फिर उनको नोट कर लीजिए। क्लियर है बात? वीडियो को वहीं रोकें, पॉज करें, उसको लिखें और फिर जो है वापस से देखने लग जाएं। क्लियर है बात? कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर रहे हैं। सर ये राजा कब बनता है आपने बताया ही नहीं। तो भैया आपने पूछा ही नहीं, इसलिए हमने बताया भी नहीं। चलो आप बता देते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ रह गया है कुतुबुद्दीन ऐबक में पढ़ने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो गुलाम वंश की नींव रखता है, स्थापना करता है जो है ये 1206 में और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1206 में किसकी स्थापना होती है? गुलाम वंश की। और कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। 5 जून को ये गद्दी पर बैठता है। 5 जून को। इतना डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन लिख दिया है, बस इतना ही आता है कि 1206 से लेकर 1210 तक जो है ये राजा रहता है। कितने साल राजा रहा ये? 4 वर्ष तक ये राजा रहता है, सिर्फ 4 वर्ष। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एजेड हो गया था और फिर लास्ट में पोलो खेलते में एक घोड़े की एक रेस होती है, पोलो खेल रहा था, जिसमें घोड़े पर से गिरने पर इसकी मौत हो गई और जो है इसका साम्राज्य नहीं, इसका शासन खत्म हो गया। इसके बाद जो राजा बनेगा वो इसका पुत्र भी है और नहीं भी है, उसको बाद में देखेंगे। आइए पर इसके बारे में बात करते हैं। इसने क्या किया कि 5 जून 1206 को जो है ये गद्दी पर बैठा और 1210 तक रहता है। इसके बीच में क्या कार्यकाल करता है? तो सबसे पहले भारत में मस्जिद इसी ने बनवाई। प्रथम भारत में मस्जिद किसने बनवाई? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का नाम है। कुव्वतुल इस्लाम जो है मस्जिद का नाम है। किसने बनवाई थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई थी। इतिहासकारों का थोड़ा सा इस पर मतभेद है। सर क्या मतभेद है बताइए आप? मतभेद ये है कि इसकी जो बात की जा रही है टाइम पीरियड की, 1206 से 1210 की बात की जा रही है। तब ये राजा बना तो इसने एक मस्जिद बनवाई कुव्वतुल इस्लाम, जिसको भारत में पहली मस्जिद कहा जाता है। लेकिन भैया अगर हम केरल की बात करें तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अरब के लोग व्यापार करने के लिए केरल आते थे, तो एक मस्जिद पहले से ही केरल में है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिल्ली की पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वतुल इस्लाम। यह दिल्ली सल्तनत के बाद या मुसलमानों का साम्राज्य बनने के बाद जो पहली मस्जिद बनी उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। जो केरल वाली मस्जिद की बात की जाती है वो तो व्यापारी व्यापार करने के लिए आया करते थे और खुशी में जो है एक जगह दे दी गई कि भैया आप आते हो नमाज के लिए परेशान होते तो आप यहाँ पर नमाज पढ़ लीजिए। तो वो मस्जिद ऐसे बनी। और फिर अगर इस मस्जिद की जो बात की जा रही है तो साम्राज्य बनाने के बाद, राजा सम्राट बनने के बाद जो है मस्जिद की स्थापना की गई। प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पर है? ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है आपकी दिल्ली में। दिल्ली में राय पिथौरागढ़ का किला था। क्या था? किला था। और उसका राजा था, इससे राज करता था कौन? पृथ्वीराज चौहान, जिसको पराजित कौन करता है? मोहम्मद गौरी सेकंड तराइन के युद्ध में। तराइन बठिंडा के पास एक जगह है। तो राय पिथौरागढ़ किले को तुड़वाकर ध्वस्त कराकर जो है यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम। ये दिल्ली के अंदर स्थित है। किसने बनवाई थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन इमारतों का जो है स्थापना किया, बनवाया? तो इसमें एक
इम्पोर्टेंट है कुब्बतुल इस्लाम। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वाकर जो है वहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। सर ये क्या है? तो ये झोपड़ा है, मैं आपको बता दूं, अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है ये? अजमेर के अंदर स्थित है। और मैं आपसे कहूँ अढ़ाई का मतलब है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहीं कहीं इतिहासकार कहते हैं कि ये 2.5 दिन के अंदर पूरा झोपड़ा बना था, लेकिन ऐसा नहीं है, और हो भी सकता है, हम कह नहीं सकते। लेकिन इसका नाम जो रखा गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया है। यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी, जिसको तोड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा की अगर मैं आपसे लोकेशन की बात करूँ तो अजमेर में है। और अजमेर में एक प्रसिद्ध सूफ़ी संत ख्वाजा गरीब नवाज, या जिसे हम कहें मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और उसी दरगाह के पास में नज़दीक में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बसा हुआ है। वहीं पर ये बना हुआ है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, अपने टाइम पीरियड में बनवाया। प्रथम मस्जिद बनाई कुब्बतुल इस्लाम दिल्ली के अंदर, राय पिथौरागढ़ किले को तोड़वाकर। और फिर दूसरा जो उसने काम किया, संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर अजमेर के अंदर जो है उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो एक काम वो करेगा, उसका नाम है, उस निर्माण जो वो कराएगा, जो इमारत बनेगी, वो आज भी देश के विश्व धरोहर में है और देश की शान ऊंची करती है। उस इमारत का नाम है कुतुब मीनार। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। आइए इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर इसका रोल क्या है और ये क्यों बनाई गई। आपने समझ लिया? इन बातों को आप नोट करते हुए चलना। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भैया, तो इसलिए कभी कभी क्या खूब पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कारनामे किए और कितनी इमारतें बनवाई और कैसे शासन किया। तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अब एक और चीज़ जो है, थर्ड पॉइंट जिसको हम देख रहे हैं, उसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और मैं कह सकता हूं कि अधिकांश लोग कुतुब मीनार को देखकर भी आ गए होंगे। दिल्ली की एक जो है फेमस मीनार है और पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है, उसका नाम है। उस कुतुब मीनार की जो है शुरुआत किसने की, उसको बनवाना किसने स्टार्ट किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। और किसकी याद में बनवाई? क्वेश्चन अब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि कुतुब मीनार की जो है निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाव दे दिया जाता है, क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन फिर ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन किसकी याद में करवाया, या किस लिए बनवाया, या किसकी याद में बनवाया गया? तो उसका नाम है, इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके जो है पीर थे या इसके जो संत से सूफी संत थे, उनका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने निर्माण करवाया, लेकिन इसने उसको पूरा नहीं बनवा सका। उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। इसका निर्माण पूरा करवाएगा कौन? इल्तुतमिश। तो बस आप समझ लीजिए किसकी याद में इसका निर्माण करवाना शुरू किया? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसके निर्माण स्थापना की या इसको बनवाना शुरू किया। और ये आज जो है दुनिया में एक अलग नाम लिए, अलग पहचान लिए हुए जो है बहुत फेमस है और इंडिया की शान भी इससे बढ़ती है। फिर मैं आपसे बात करूंगा, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन जाता है, लेकिन राजा बनने के बाद इतना आसान नहीं होता कि आप राजा बन के डटे रहो। जो इसके दो गुलाम थे, इसके नहीं, मोहम्मद गौरी के जो दो और गुलाम थे, यल्दौज और कुबाचा, उनको ये गवारा ना हुआ कि भैया इंडिया जो उपजाऊ मिट्टी वहाँ है, पैसा वहाँ है, अच्छे लोग वहाँ हैं, लेकिन वहाँ का राजा तो बन गया है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और हमको क्या मिल गया है? अफ़गानिस्तान वाला एरिया। तो वो चाहते थे कि हम इससे युद्ध करें और इसको अपने कब्जे में लें, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सही दिमाग का यूज़ किया। दिमाग का यूज़ करने के बाद उनसे पारिवारिक संबंध बना लिए या शादी ब्याह कर लिए। किससे? कुबाचा और यल्दौज से। कुबाचा
और यल्दोज से इसने शादी के संबंध बना लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कर दी और इसकी बहन से शादी अपनी करा ली। ऐसे करके जो है कुबाचा और यल्दोज को दोनों को न्यूटन रखा और वहीं इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी कर दी और बाद में इल्तुतमिश गुलाम वंश का कौन बनेगा, राजा बनेगा। तो मैं आपको बता दूं इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है तो इसको समझते हैं। 1210 में ये पोलो खेल रहा होता है, पोलो एक खेल है जिसमें घोड़े पर जो है ये बैठ के खेलते हैं। तो घोड़े पर गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। घोड़े पर से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हो जाती है? लाहौर में हो जाती है। लाहौर अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, पहले इसी का था। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात है, लाहौर का नाम आया तो मुझे याद आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली में राज कर रहे थे, लेकिन राजधानी किसको बनाया? लाहौर को राजधानी बनाया। किसको बनाया? लाहौर को। और इसको लाहौर से स्थानांतरित करने के बाद दिल्ली कौन लेकर आएगा? इल्तुतमिश लेकर आएगा राजधानी। उसके बाद फिर दिल्ली रहती है। जब फिर मुगल आएंगे तो वो दिल्ली से इसको फिर आगरा लेकर आएंगे। तो इस बात ये इम्पोर्टेंट बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी की अगर बात की जाए तो किसको बनाया? लाहौर को बनाया। ठीक है। और लाहौर में ही ये पोलो खेल रहा था और घोड़े पर गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा भी लाहौर में ही स्थित है। यहाँ तक जो है इतना मैंने देखा है कि आपके समझ में सारी बातें आ गई होंगी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कुछ इसने युद्ध भी किए और फतेह भी की। तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें हमारी वीडियो कैसी लगी। कुछ बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसके मकबरे की अगर बात की जाए तो आप नोट कर लेना सारी बातों को। मकबरा मैं सिर्फ बोलता हूँ लेकिन आपको जो है नोट करनी है बातें। मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। राजधानी भी इसकी लाहौर ही थी। बाद में इल्तुतमिश इसको दिल्ली लेकर आएगा। क्लियर है बात? 2-3 इसने स्थापनाएं चीज़ों का निर्माण कराया। एक कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई, और एक जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में राय पथौड़ागढ़ किले को तोड़वाकर बनवाई, और एक संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा वहाँ बनवाया जिसमें वो मस्जिद भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद भी है और वो घूमने के लिए एक स्मारक भी बना हुआ है। उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगले शासक की बात करेंगे इल्तुतमिश की अपनी अगली वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।